Welcome to our YouTube channel Standard Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 5th. Chapter number is first and this is the second part of video. Okay, we start. The national animal of India, the tiger. भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर, चीता. The magnificent tiger, panther, lioness. The national animal of India is a rich-colored, well-striped animal with a short coat. बहुत ही शानदार पशु जो चीता है, जिसको पैंथर भी कहते हैं, और इसके ऊपर लाइनिंग है बहुत ज्यादा, और ये हमारा राष्ट्रीय पशु है. और इसके जो कलर है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और इसके ऊपर छोटी छोटी काली पट्टियां खींची हुई होती हैं. The combination of grace, strength, power has earned the tiger great respect and high esteem. जो ग्रेस है, जो शक्ति है, ताकत है इसकी, उसकी वजह से इसने अपने लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान और बहुत ही ज्यादा ख्याति अपने लिए प्राप्त कर ली है. ये सभी लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. इंडियन टाइगर आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. भारतीय चीते या भारतीय टाइगर जो है ये पूरे दुनिया में बहुत ही सुप्रसिद्ध है. और वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन फॉर लवर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जो वन्य जीवों से प्यार करते हैं, वन्य जीवन से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं. दे आर क्राउन इन ग्लोरी एंड द लाइट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ. और ये भारतीय वन्य जीवन के बहुत एक इन्होंने ताज पहना हुआ है, यह ख्याति का इन्होंने ताज पहना हुआ है, या इन्हें कह सकते हैं कि ये जंगल के राजा के रूप में होते हैं. Tough, muscular, majestic tiger roam about the Sundarban of Bengal, burning bright in the darkness of the night. Tough, बहुत ज्यादा हार्ड या कठोर. मस्कुलर, बहुत मांसपेशियां इसकी सुदृढ़ रहती हैं. मैजेस्टिक, ये राष्ट्रीय ठाट वाला होता है. टाइगर्स रोम अबाउट द सुंदरबन, और ये सुंदरबन जो कि बंगाल में है, वहाँ के जंगलों में ये बड़े आराम से घूमते हैं. बर्निंग ब्राइट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और रात के अंधेरे में ये दूर से दिखाई दे जाते हैं, और ये बहुत दूर से इनकी आंखें दिख जाती हैं. द सुंदरबन आर द मेन हैबिटेट फॉर देयर थिक फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन ट्री, सुंदर ट्रीज. और सुंदरबन जो जंगल है, घने जंगलों का ये सुंदर वृक्ष इस जंगल में पाए जाते हैं, वह इसका मुख्य निवास स्थान है, और जो बंगाल में है. सुंदरबन कहाँ है? बंगाल में. दे फीड फिश, कैटल एंड समटाइम ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. ये मछली खाते हैं, पशु खाते हैं, और कभी कभी मनुष्यों को भी खाते हैं. टाइगर्स आर फास्ट रनर्स. चीते बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं. एक्सीलेंट स्विमर्स, बहुत शानदार तरीके से स्विमिंग करना जानते हैं, तैरना जानते हैं. एंड देयर आई साइट इज स्ट्रॉन्ग, और इनकी आंखों की रोशनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज ए रिप्लेशिया ऑफ द लायन ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश स्टेट. जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह लॉयन ऑफ सारनाथ, सारनाथ में जो लॉयन का स्तंभ है, जो शेर का जो स्तंभ है, वह जो वाराणसी के निकट सारनाथ है, और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है. द लॉयन कैपिटल वाज इरेक्टेड इन 3rd century BC बाय एम्पायर अशोक टू मार्क द स्पॉट. और सम्राट अशोक के द्वारा इसको एक लॉयन कैपिटल के रूप में इसको घोषित कर दिया गया था, नेशनल एम्बलम को, मार्क द स्पॉट. और ये 3rd century BC की बात है, वेयर लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट प्रोक्लेम्ड हिज गॉस्पेल ऑफ पीस एंड इमेंसिपेशन. और जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो शांति का था और समृद्धि के बारे में था. इट इज सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज रिफॉर्मेशन ऑफ इट्स एंशिएंट कमिटमेंट टुवर्ड पीस एंड गुडविल. और यह भारतीय शांति का और अच्छाई का प्रतीक है, या प्रतिपुष्टि ये करता है, और यह उसी का सिंबल है, या उसी का प्रतीक है. इन द स्टेट, राज्य में एम्बलम अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950. राज्य में इसको भारत की सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 में अपना लिया था. ओनली 3 लायंस आर विजिबल, फॉर द 4th बीइंग हिडन फ्रॉम द व्यू.
और केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं और चौथा पीछे की साइड में छिपा रहता है। द व्हील अपीयर्स इन रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द अपेकस, और बीच में जो एक चक्र दिखाई देता है। द 4 लायंस, one hidden from the view, symbolize power, courage and confidence dressed on a circular abacus। और ये 4 जो शेर हैं जिनमें एक छिपा हुआ है, ये किस चीज का प्रतीक है? शक्ति का, साहस का और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं। द मोटो सत्यमेव जयते inscribed below the emblem in Devanagari script means truth alone trumps। और जो ये वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि इस चक्र के यहाँ नीचे खुदा हुआ रहता है, वह जो कि देवनागरी लिपि में है, उसका मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज इन ट्रिकलर तिरंगा ऑफ डीप सेफ्रॉन केसरिया एट द टॉप, व्हाइट इन द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रिपोर्शन। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 3 रंगों का है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है और बीच में सफेद कलर है और सबसे नीचे हरा रंग है, और बिल्कुल तीनों एक ही प्रिपोर्शन में है या बराबर बराबर मात्रा में है। द सैफरन स्टैंड फॉर करेज, सैक्रिफाइस एंड द स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन। और जो हमारा केसरिया कलर है वह साहस के लिए, बलिदान के लिए और नई क्रांति की भावना के लिए, भावना से ओतप्रोत है। और द व्हाइट एंड फॉर प्योरिटी एंड ट्रूथ, और जो सफेद कलर है ये शुद्धता का और सच्चाई का प्रतीक है। एंड द ग्रीन फॉर फेथ एंड फर्टिलिटी, और ये हरा रंग जो है ये विश्वास का और भारतीय उपजाऊ, कितनी उपजाऊ भूमि है उसका प्रतीक है। द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज 2:3। जो भारतीय ध्वज का जो अनुपात है वह 2:3 है। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड, सफेद पट्टी के बीच में देयर इज अ व्हील, एक पहिया है यहाँ पर। एंड इन नेवी ब्लू इंडिकेट द धर्म चक्र, और जो नेवी ब्लू कलर का है जो कि धर्म चक्र को का प्रतीक है या उसको इंडिकेट करता है। द व्हील ऑफ द लॉ इन सारनाथ लॉ एंड कैपिटल, और जो ये इस तरह का व्हील आपने सारनाथ लॉ एंड कैपिटल में भी देखा था। दिस सेंटर सिंबल और द चक्र इज अ बुद्धिस्ट सिंबल डेटिंग बैक टू 200th सेंचुरी BC। और ये बीच में जो सिंबल है ये इस चीज का प्रतीक है, जो चक्र है ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके द्वारा एक डेट को ये जाहिर करता है जो कि 200 शताब्दी पहले की है। इट्स डायमीटर अप्रोक्सीमेट द वेथ ऑफ द व्हाइट बैंड एंड इट हैज 24 स्पोक, और इसके व्यास जो है इसमें बीच में 24 स्पोक है, 24 तीलियां हैं। जो ये स्पोक है ये व्यास बना हुआ है सफेद पट्टी के बीच में, इसके बीच में यहाँ पर 24 तीलियां हैं। एंड विच इंटेंड्स टू शो दैट देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इज स्टैग्नेशन, और जो ये शो करती हैं ये दर्शाती हैं कि जीवन गतिशील है और जो मृत्यु है वह स्थिर है। The design of the national flag of India was adopted by India's Constituent Assembly on 22 July 1947। जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था ये इसको अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 में। द फ्लैग सिंबलाइजेज फ्रीडम, और ये राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। नाउ इट्स टर्न फॉर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान जो कौन सा है? जन गण मन। इसके बारे में जानते हैं। द इंडियन नेशनल एंथम कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविन्द्रनाथ टैगोर was adopted in its Hindi version by Constituent Assembly as National Anthem of India on 24 जनवरी 1950। जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको ओरिजिनली ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में लिखा गया था, और इसको इसके हिंदी वर्जन को हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। It was first sung on 27 December 1911 at Calcutta session of Indian National Congress, और इसको पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा, और ये पूरा गाना 5 स्टैंजा में विभक्त है। द लिरिक्स वर रेंडर्ड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ, और जो लिरिक हैं वे खुद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही
प्रस्तुत किए गए हैं। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। Bankim Chandra Chatterjee composed the song Vande Mataram in an inspired moment. Rabindranath sang it by setting glorious tune to it, and it was left to the genius of Sri Aurobindo to interpret the philosophy of new nationalism. बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और एक इंस्पायर होके वंदे मातरम को इसको प्रभावित होके लिखा था बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था बाय सेटिंग ग्लोरियस ट्यून, बहुत ही प्यारी धुन देकर इसको गाया था उन्होंने। एंड इट वाज लेफ्ट टू जीनियस ऑफ श्री अरबिंदो, और श्री अरबिंदो को इसको दे दिया गया था, सौंप दिया गया था टू इंटरप्रेट कि वो इसकी व्याख्या करें द फिलॉसफी ऑफ न्यू नेशनलिज्म, नई राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित होकर या उसके दर्शन को इसमें दर्शाते हुए वो इस राष्ट्रीय गीत की व्याख्या करें। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो व्याख्या की गई रेंडर्ड बाय श्री अरबिंदो, वह अरबिंदो घोष जी के द्वारा ही प्रस्तुत की गई, इज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल, और उसको बहुत ही ऑफिशियल माना गया है।